हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय। तो क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा बीपीएससी टीआरई 2 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था। इसका सही जवाब होता ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा को 1829 के नियम 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त कर दिया और इसमें बेंटिक का सहयोग राजा राम मोहन राय ने किया था। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में वर्ष 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और इन विश्वविद्यालयों की स्थापना वुड डिस्पैच 1854 के आधार पर की गई थी। वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत भेजा गया और वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया। इसका सही होता ऑप्शन सी, नेपियर ने। सिंध में उत्तराधिकार के विवाद में अंग्रेजों ने नेपियर के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया और जब अमीरों ने इसका विरोध किया तो उनके विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। पूरे सिंध ने थोड़े समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया और अमीरों को बंदी बनाकर सिंध में से निर्वासित कर दिया गया। सन 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल एलन के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज्य शासन में मिला दिया गया और चार्ल्स नेपियर का इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिट्टन। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया था और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिट्टन, जो कि 1876 से 1880 तक था। इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को महारानी भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में आयोजित किया गया था और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, जो कि 1899 से 1905 तक था। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था और भारत का वायसराय इस समय हार्डिंग द्वितीय था, जो 1910 से 1916 तक रहा और इसी दरबार में बंगाल को विभाजन करने की रद्द कर दिया गया क्यों और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। तो इसका सही होता ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक रहा था और इसको अंडमान द्वीप समूह पर शेर अली अफरीदी नामक व्यक्ति ने छुरा मारकर हत्या कर दी। सर जॉन लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय बनकर भारत में आया था और मेयो द्वारा निम्न कार्य किए गए थे। 1872 में जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना। 1875 में राजकुमारों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की थी। बम्बई व मद्रास में नमक कर में वृद्धि की और मेयो ने बजट घाटे को कम कर दिया तथा आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया। तो इसका सही होता ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन ने। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से लॉर्ड कर्जन ने परिभाषित किया और लॉर्ड कर्जन के काल की प्रमुख घटनाएं। लॉर्ड कर्जन का भारत में वायसराय के रूप में 1899 से 1905 तक कार्यकाल रहा। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899, सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904,
रेलवे आयोग की नियुक्ति 1901, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है और बंगाल विभाजन 1905। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इल्बर्ट बिल, द्वितीय अफगान युद्ध, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम और प्राचीन स्मारक अधिनियम। और सूची 2 में लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही जवाब हो जाता है इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन, द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के समय, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। यानी कि 2, 1, 3 और 4। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही होता ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत पर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरू हुआ जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया और चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे और ये पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? इसका सही होता ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में की थी और इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास था और नवाब के पास सत्ता की केवल छाया मात्र है। क्लाइव ने पिरवर समिति को लिखा था, ये छाया आवश्यक है, इसको स्वीकार करना चाहिए और द्वैध शासन के जनक लियो कार्टिस थे। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? इसका सही ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग के समय। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही होता ऑप्शन बी, कर्नल स्लीमन के समय। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? इसका सही होता ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन ने। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? इसका सही होता ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना की गई? इसका सही होता ऑप्शन सी, 1919 का अधिनियम। भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही होता ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया और आज़ादी के बाद वे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और राजस्व बोर्ड का गठन, बनारस की संधि, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आदि इसके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं हैं। हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया
और बात करते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो कि 1828 से 35 तक बनाया। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? इसका सही होता ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1828 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और सामाजिक सुधारों में बेंटिक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इसने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत तथा 1830 में कर्नल सिलीमन और स्थानीय रियासतों की मदद से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने बाल हत्या को भी प्रतिबंधित किया और उसके समय में मैकाले की सिफारिशों के बाद अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम स्वीकार कर लिया गया। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इसका सही होता ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही होता ऑप्शन सी, 1900 ईस्वी में। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही होता ऑप्शन डी, सर लियोनन कार्टिस को। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने। 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही होता है ऑप्शन ए, लॉर्ड लॉयड जॉर्ज। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? इसका सही होता है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिट्टन के समय। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? इसका सही होता है ऑप्शन सी, 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया और लॉर्ड नाथ द्वारा प्रस्तुत गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित इस एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट का सही होता ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? इसका सही होता ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? इसका सही होता ऑप्शन ए, वॉरेन हास्टिंग से। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिन लिथगो। उन्नीस सौ छह में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। इसका सही होता ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। इसका सही होता ऑप्शन बी, 1853 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? इसका सही होता ऑप्शन बी, 1876 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। इसका सही होता ऑप्शन बी, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताएं। इसका सही होता ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय।
निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? इसका सही होता है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग ने। क्लाइव द्वारा बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था और जिसे 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही होता ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। इसका सही होता ऑप्शन बी, 1774 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? इसका सही होता ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया और 1878 ईस्वी में लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। इस एक्ट के अंतर्गत अनुचित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार मिल गए थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? इसका सही होता ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के समय। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? इसका सही होता ऑप्शन सी, संविधान सभा के द्वारा। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? इसका सही होता है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इस समय लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित कर दी गई। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? इसका सही होता ऑप्शन सी, 1784 ईस्वी में। द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्राचीन प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हुआ प्रतिबल था। इसका सही होता ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था? इसका सही होता ऑप्शन सी, 1904 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। इसका सही होता ऑप्शन सी, 1877 ईस्वी में। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आज हमने 20 मिनट की क्लास में महत्वपूर्ण अपने जितने भी गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे, इनको रिवाइज कर लिया है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।